हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं रीजनिंग और इसमें हमारा आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं कि कौन से रिलेशन को क्या बोलते हैं। जैसे कि मदर्स और फादर्स सन, जो हमारी मदर का बेटा होगा या फादर का बेटा होगा वो हमारा क्या लगेगा, वो हमारा भाई होगा। अब माई सेल्फ का क्या मतलब है, यहाँ पे माई सेल्फ हम तब डिनोट करेंगे जब क्वेश्चन में पूछा होगा कि जैसे कि पॉइंटिंग टू अ बॉय, ठीक है, तो उस केस में बोलेंगे ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो ओनली सन के केस में आप माई सेल्फ में आ जाओगे, ठीक है। तो सेम मदर और फादर की जो डॉटर होगी वो आपकी या तो बहन होगी या फिर माई सेल्फ में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में ओनली डॉटर की बात की हुई है, ठीक है। तो उस केस में माई सेल्फ आ जाएगा, अदरवाइज वो आपकी सिस्टर होगी। मदर और फादर का जो भाई है वो क्या होगा, आपका अंकल होगा। अगर मदर की साइड से है तो मैटरनल अंकल, अगर फादर की साइड से है तो पैटर्नल अंकल। सारे जितने भी रिलेशंस है जो मदर की साइड के होते हैं वो मैटरनल आ जाते हैं और जो फादर की साइड के होते हैं वो पैटर्नल आ जाते हैं। बाकी अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वो सारी चीजें सेम रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में आंट का भी यही है, जैसे कि मासी हो गई तो मैटरनल आंट हो गया, अगर बुआ हो गई तो पैटर्नल आंट हो गया। सेम ऐसे ही है फादर और मदर्स फादर, आगे जैसे नाना नानी या दादा दादी हो गए, तो अगर नाना नानी है तो मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडमदर हो जाएगा, अगर दादा दादी है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर हो जाएगा। सन्स वाइफ मतलब कि आपके बेटे की जो वाइफ है वो आपकी क्या होगी, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ हो गया। हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर जो होती है वो सिस्टर इन लॉ होती है, और जो ब्रदर होता है उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर का बेटा, भाई का जो बेटा है वो होगा आपका नेफ्यू। जो बहन की बेटी सॉरी जो भाई की बेटी है, भाई का जो बेटा है, भाई और बहन का जो बेटा है वो तो नेफ्यू हो गया, जो बेटी है वो हो जाएगी नीस। फिर अंकल और आंट के जो बेटा या बेटी है, जैसे कि मासी का बेटा हो गया, मामा का हो गया, चाचा ताया, इन सब के जो बेटा या बेटी होते हैं वो सारे आपके कजन्स होंगे। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का जो हस्बैंड है वो होगा ब्रदर इन लॉ, और जो आपके भाई की वाइफ है वो होगी आपकी सिस्टर इन लॉ। फिर सेम ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर आगे, ठीक है। अब जैसे कि पोता या पोती होती है, उसके जो आगे पोता पोती होंगे वो क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो सेम वे जैसे परदादा होता है या परदादी होती है, पड़नाना पड़नानी, वो क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं ब्लड रिलेशन में। जब आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें अगर आप सिंबल्स यूज करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर्स बता पाओगे। फॉर एग्जांपल जो मेल है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर मेल की बात हो रही है तो आप जो मेल मेंबर है उसको आप स्क्वायर से डिनोट करोगे, जो फीमेल मेंबर्स आएंगे उसको आप सर्कल से डिनोट करोगे, ठीक है। जैसे कि ए बी दोनों भाई बहन है, तो इसमें ए बी, ए क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, बी को सर्कल से, सो दैट कि आगे अगर बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाए तो हमें देखकर पता चल जाए कि ये जो फैमिली में मेंबर है मेल है और ये फीमेल है। ऐसे ही जैसे कहीं हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, सपोज यहाँ पे बोला ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो इस केस में हम इन दोनों को एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड हम एरो बना देंगे, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। सपोज यही बोला होता ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसमें हम एक सिंगल लाइन लगाकर छोड़ देते, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि ए बी दोनों भाई बहन है, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी आ रहा है तो इसमें हम सिंगल लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसके आगे और बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं। इसमें आ जाता है फैमिली ट्री आ जाता है। कई बार फैमिली ट्री में क्या होता है, फैमिली ट्री में 3 जनरेशंस आ जाती है, 3 या 4 जनरेशंस, ठीक है। जैसे कि ऊपर बताएंगे ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है, ठीक है। उसके आगे उनके फिर आगे बेटे हैं 2-3, या बेटा है या बेटी है आगे कोई, ठीक है। तो आगे फिर उनके फिर से आगे बेटा या बेटी कुछ आ रहे हैं सबके, ठीक है। किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, फिर बेटा आ गया, बेटी आ गई। तो ऐसे हम बनाते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम सारी चीजें लिख देते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि किसी के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, आगे
बेटी के फिर बेटा बेटी है, बेटे का एक बेटा, ऐसे करके कुछ भी जो फैमिली ट्री बनाया जाता है। तो इस फैमिली ट्री को देखकर हमें सिंबल्स देखकर पता चल जाता है कि इसमें कौन मेल मेंबर है और कौन फीमेल मेंबर है। इसमें आप देखो ये तीनों बहन भाई दिखाए हुए हैं, तो ये जो बहन भाई है इनको हम सिंगल लाइन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अगर बोलेंगे इसकी वाइफ की भी कहीं पे कोई बात हो रही है, इसको भी कैसे जोड़ रहे हैं, तो इसको हम दोनों साइड एरो बना के शो कर देंगे। तो देखने से पता चल जाएगा कि ये इसकी वाइफ है और ये इसकी बहन है। कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप आंसर्स करोगे, ठीक है। तो इस तरह से फैमिली ट्री बनाया जाता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अ मैन इंट्रोड्यूस द बॉय कमिंग विद हिम, ठीक है। एक पर्सन है, उसके साथ एक लड़का आ रहा है, वो उसको किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। कैसे बता रहा है उसके बारे में? ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, व्हाट रिलेशन डिड द बॉय बियर टू मैन। अब देखो, अब जो मेन क्वेश्चन है वो इसी लाइन में है, उसका आंसर जो है, ठीक है, क्या है? ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। जनरली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको हम पीछे से करना शुरू करते हैं, ठीक है। वाइफ्स डॉटर, अब देखो जो मैन है, मैन की एक वाइफ है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये मैन है और ये उसकी वाइफ है, ठीक है। इसका कौन है? डॉटर, वाइफ्स डॉटर, ठीक है। वाइफ की जो डॉटर है वो इस मैन की भी तो डॉटर ही हुई ना, ठीक है। जो वाइफ की डॉटर है मैन की भी डॉटर होगी। ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर। कहते कि जो इसकी वो पर्सन क्या बोल रहा है, ये वाला है पर्सन, ये क्या बोल रहा है, कहता जो मेरी वाइफ है ना, उसकी जो डॉटर है, डॉटर का जो फादर है उसका बेटा है, वो जो सन है, वो जो लड़का है, ठीक है, वो इसका बेटा है, इसके बाप का बेटा है। तो इट मीन्स कि वो जो सन है उसका मैन के साथ क्या रिलेशन हो गया? वो उसका सन हो गया, ठीक है। जो लड़का है, बॉय है, उसका मैन के साथ क्या रिलेशन हो गया? वो उसका सन हो गया। ये इसका फादर है, ठीक है। और मदर कौन है? मैन की वाइफ इसकी मदर हो गई, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन बन गया, ठीक है। समझ आई क्या बोला था मैन ने? मैन ने बोला था कि मेरी वाइफ की जो डॉटर है ना, डॉटर का जो फादर है उसका बेटा है। अब फादर का बेटा तो इसका भाई हुआ ना, ये दोनों बहन भाई बन गए, ठीक है। तो ये इसका क्या रिलेशन हो गया? इनका फादर और सन का रिलेशन हो गया दोनों का, राइट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंडमदर्स ब्रदर। अब माया इज द ओनली डॉटर। अब यहाँ पे ओनली डॉटर की बात आ जाती है, वहां पे मतलब कि एक ही बेटी है और कोई बेटी उनके नहीं है। बेटा हो सकता है, उसके बारे में हमें इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी एक ही है, ठीक है। इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर। अब देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे रिचा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, रिचा's ग्रैंड मदर, ठीक है। यहाँ पे रिचा की आ गई ग्रैंड मदर, रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ठीक है। इसका फिर ग्रैंड मदर का भी आगे भाई आ गया, ठीक है। ये ग्रैंड मदर आ गई, रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर। इसकी रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर की क्या है? माया कौन है? ओनली डॉटर, ठीक है। माया इसकी डॉटर है, राइट। अब जो रिचा है ना, ये थर्ड जनरेशन में आती है, ये इसके भाई की बेटी है। माया जो है इसकी ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स डॉटर है। हाउ इज मायाज डॉटर रिलेटेड टू रिचा, ठीक है। फिर आगे माया की डॉटर की बात कर रहे हैं। जो माया की डॉटर है उसका रिचा के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन पूछा है, ठीक है। ये दोनों थर्ड जनरेशन में आते हैं, मतलब ग्रैंड मदर के बीच में जहाँ पे कोई ना कोई इसका बेटा या बेटी रही होगी ना, या तो सन होगा या फिर डॉटर होगी, उसकी आगे बेटी है रिचा। और इसके भाई की जो बेटी है माया, और माया की बेटी जो है वो रिचा की क्या लगी। अब ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे कजन्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? हाउ इज मायाज डॉटर रिलेटेड टू रिचा। तो ये क्या हो जाएंगे? कजन्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ये फिर फैमिली से रिलेटेड आ गया थर्ड क्वेश्चन। इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है। एक फैमिली है, फैमिली में टोटल कितने मेंबर है? 6 मेंबर्स है। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब नाम से हमें नहीं पता चल रहा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसीलिए जब क्वेश्चन पे ये मेल बताएंगे, सन डॉटर कोई भी बात बताएंगे, तो हम साथ ही साथ सिंबल लगा देंगे। ए एंड बी आर मैरिड कपल। इन्होंने बता दिया ए बी दोनों क्या है? मैरिड कपल है, ठीक है। ए और बी दोनों मैरिड कपल है। ए बीइंग द मेल मेंबर। अब ए मेल मेंबर है तो ऑब्वियसली जो बी होगा वो
फीमेल मेंबर होगा। डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अब डी इन दोनों में कहीं नहीं बताया हुआ, ठीक है, हम साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी। सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो मतलब सी क्या हो गया, मेल। सी का आगे बेटा कौन है, डी। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हमने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई डी की सिस्टर है, ठीक है। ई को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ई डी की सिस्टर हो गई। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। अब देखो बी एफ की डॉटर इन लॉ है, तो एफ यहाँ पे कहीं ऊपर आएगी, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो एफ जो है, एफ इनकी ए और सी की मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हम लगाएंगे। एफ जो है ये ए और सी की मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा, आगे इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ whose husband is died। मतलब कि एफ के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो इट मीन्स जो एफ है वो कौन है, फीमेल है, ठीक है। ए और सी की मदर है एफ, ए की शादी हुई है बी से, और फिर सी के एक बेटा है डी और एक बेटी है ई, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने, ये एक फैमिली ट्री है, दिस इज अ काइंड ऑफ फैमिली ट्री, ठीक है। ई डी क्या है, एफ के आगे ग्रैंड डॉटर है, ये ग्रैंड सन है, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई और सी का क्या रिलेशन है, ई कौन है, सी की डॉटर है ई, सिंपल, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक पैराग्राफ दे देते हैं फैमिली ट्री का, उसमें और क्वेश्चंस बोल देते हैं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और डी और ए का क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। ए क्या है, डी का अंकल है, ठीक है। और डी ए का क्या है, डी ए का नेफ्यू है, ई ए की नीस है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशंस में और भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ओ एम पी क्यू एस एन टी आर 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। 6 मेंबर है ओ एम पी क्यू एस टी। पी इज नॉट द मदर ऑफ एम। पी एम की मदर नहीं है, बट एम इज सन ऑफ पी। अब देखो एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है। एम पी का बेटा है। P इज नॉट मदर ऑफ M। अब P M की मदर नहीं है तो फादर होगा। अब M तो P का बेटा है ना, P मदर नहीं है तो P फादर होगा। O एंड P आर मैरिड कपल। O एंड P दोनों मैरिड है, ठीक है। यहाँ पे आ गया O एंड P मैरिड है। अब P मेल है तो O ऑब्वियसली फीमेल होगा। S इज द ब्रदर ऑफ P, ठीक है। S P का ब्रदर है, राइट। T इज द ब्रदर ऑफ M। M का एक फिर भाई है, कौन है, T। T इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। अब देखो M जो है वो P का भी बेटा है तो O का भी बेटा हो गया ना, सेम T P का बेटा है, O का भी बेटा हो गया, ठीक है। दोनों का बेटा हो गया MT, ठीक है। Q इज द डॉटर ऑफ O। Q O की डॉटर है। अब इनकी एक और डॉटर भी है जिसका नाम है Q, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू OP हैव। अब OP के बच्चे हमने बताने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने हैं, 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन, सिंपल, ठीक है। अब इनमें से कितने भाई है, कितने बहनें हैं या क्या है, इनके 2 सन है और 1 डॉटर है, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एस और एम का क्या रिलेशन है, एस और क्यू का क्या रिलेशन है, ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम ब्लड रिलेशन से नेक्स्ट कोई और टॉपिक उठाएंगे। ब्लड रिलेशन में भी एक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी करवा दूंगी। वैसे उनमें कोई मुश्किल नहीं है, वो भी सेम ऐसे ही होते हैं, राइट। तो इसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।